राम राम सभी लोगों को। हमारे YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी छतरपुर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे और भरपूर आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। साथ में पढ़ाई भी आप लोग कंटिन्यू जारी किए होंगे। तो दोस्तों, हम अभी तक RS अग्रवाल श्रृंखला में 7 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। लगभग 1 से लेके और 107 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व किया होगा और अपने हाथों से लगाया होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर अपने हाथों से आपने हर एक क्वेश्चन को नहीं लगाया तो ये समझना कि ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। तो दोस्तों, आपको भी प्रैक्टिस करना है और सारे सवालों को एक एक सवालों को लगाना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात पे गौर करेंगे और एक एक सवाल को लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हम अब चैप्टर में समाप्ति की ओर हैं। हमारा चैप्टर अब लगभग समाप्ति की ओर है। 10 से 20 क्वेश्चन रह जाएंगे, बस इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 108 देखें। तो 108 क्वेश्चन तो हम शायद कर चुके हैं। 109 क्वेश्चन देखें। 109 नंबर का क्वेश्चन, तो 109 नंबर का क्वेश्चन है, यदि P तथा Q अंकों को निरूपित करें, P तथा Q अंकों को निरूपित करें तो कथन 5Pn + 327 + 2Q8 बराबर 1114 में Q का मान संभव है। Q का क्या मान अधिकतम संभव है, अधिकतम मान बताना है। आप समझना, P और Q यहाँ पे दोनों अब्सेंट हैं, P भी नहीं है और Q भी। तो Q का अधिकतम मान हमें बताना है कि इतना प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 1114। बात समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पे P से हमें लेना देना नहीं है, हमें Q का अधिकतम मान बताना है जो संभव है। यानी आपको ऑप्शन भी दिए हैं तो उसका सहयोग भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं। तो इसको इस तरीके से हमने आपको विस्तार रूप सिखाया है, संख्याओं का विस्तार रूप में लिखना। तो 5P9 को आप समझ रहे होंगे कि इसको आप 5P9 को इस तरीके से 500, क्योंकि ये कितने सैकड़े के स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 500। और इसको लिख सकते हो आप क्या दोस्तों, 10P, क्योंकि ये कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे 10P, और प्लस लिख लेते हैं दोस्तों 9। इसके बाद 327, तो 327 जैसा लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। प्लस इसको भी हम विस्तार रूप में लिखते हैं, यानी इसको लिख लेते हैं 200, क्योंकि ये क्या है, 200 के स्थान पे है, यानी सैकड़े के स्थान पे, तो 200। और यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों कितना, 10Q, और प्लस में लिख लेंगे दोस्तों कितना, 8। इतनी बात आप समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो 1114 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन सब को जोड़ लेंगे। किसको? 327 को जोड़ लो, 200 को जोड़ लो और 500 को जोड़ लो। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, ये हो जाएगा 827। 827 में 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 इसको और जोड़ दोगे, इसको हो जाएगा 1027। 1027 में 9 और जोड़ दो। ठीक है, हम जोड़ लेते हैं पहले सभी को। तो यहाँ से आपका 10P + 10Q आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8, 8 2 10, 1027 में 17 और जोड़ लेते हैं। कितना जोड़ना है, 8 और 9, यानी 17 और जोड़ लेते हैं। तो 7 7 14 का 4 हासिल 1, यानी 2 और 1 3 1 4, और यहाँ पे 0, 1044। कितना हो जाएगा, 1044। तो 1044 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, ये 1100 कितना लिखा है, 14, तो 1114। अब दोस्तों, इसमें 10P + 10Q और 1044 जाएगा उस साइड, तो ये 1114 माइनस हो जाएगा 1044 से। तो 1114 से हम कितना, 1044 को माइनस कर लेते हैं। 4 में 4 गया, कितना आएगा दोस्तों, 0। यहाँ पे आप देखें 11 में 4 गया तो कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे क्या, कुछ नहीं बचेगा, 0 में 0, और यहाँ पे 0 से 0, यानी यहाँ जो आपका बचा है वो कितना बचा दोस्तों, 70, यानी 70। 10P + 10Q, यहाँ से आपको 10 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10P की जगह P + Q, और 10 बाहर आ जाएगा। आप देखेंगे 10 से ये 70 कट जाएगा, 1 0 से 70, यानी P + Q बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस चीज़ को आप इतना समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि P + Q बराबर 7। तो PQ+ बराबर 7। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे
Q का अधिकतम मान कब संभव होगा? जब आप P का मान कितना रख दें, 0। Q का सबसे ज़्यादा मान कब हो सकता है? तब हो सकता है जब P का मान आप कितना ले लें, 0, और Q का मान कितना ले लें, 7। इसके बाद आप P का मान 1 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिलके 7 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? P + Q मिलके 7। तो P का अगला मान अगर लोगे आप कितना, 1, तो Q का मान कितना, 6। फिर यहाँ पे 2 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5। लेकिन आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा है Q का मान अधिकतम संभव है। तो अधिकतम मान संभव कितना है, 7 है। यानी P का मान आप 0 ले लो और Q का मान कितना ले लो, 7 ले लो। तो अधिकतम मान क्या संभव है, 7 संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का क्वेश्चन। तो 110 नंबर क्वेश्चन को आप देखें, सॉल्व करने का प्रयास करें। तो 110 नंबर क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो वो आपका लिखा हुआ है संख्या 5,27,29 संख्या 5,27,29 में क्या जोड़ दिया जाए, में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है 5,02,789 में क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि यह संख्या किससे, 4 से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा विभाज्यता का नियम अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको 2 का विभाज्यता का नियम पता होगा। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है 2 की घात 1। तो 2 का विभाज्यता का नियम है कि यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। ऐसे ही 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? 4 का मतलब होता है 2 की घात 2। 4 का विभाज्यता का नियम है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित। ऐसे ही 8 का विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित। तो अभी हम 4 का नियम समझते हैं, तो 4 के नियम को फॉलो कराते हैं। तो अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 4 से विभाजित होगी। अच्छा आप देखो विभाजित करके क्या हो रही है, तो अभी तो नहीं होगी क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही कहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो देखते हैं हम कितनी बार जाएगा। आपको पता होगा यहाँ पे 22 चौक 88 हो जाएगा। 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और फिर बच जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 1 बच जाएगा। अब 1 क्यों बचा है? तो आपको पता है 1 एक्स्ट्रा है इसमें, इसलिए बचा है। यानी 1 बच रहा है और 3 और जोड़ दिया जाए। 1 बच रहा है और यदि 3 और जोड़ दिया जाए, क्योंकि आप भाग करके देखोगे तब आपको समझ आएगा। 4 दूनी 8 और इसको करोगे 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 1। यानी 1 शेषफल बच रहा है। तो शेषफल 1 ना बचे यानी पूरा पूरा कटे, तो शेषफल 1 बचा और 3 और संख्या में अगर होता तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होती। तो अगर 3 इसमें जोड़ेंगे तो देखोगे आप, ये हो जाएगा 50, 278, 78 नहीं, ये हो जाएगा 92, 50, 27, 92। अब देखोगे तो ये 4 से संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जोड़ने के लिए कहा था उसने, क्या कहा था आपसे, क्या जोड़ दिया जाए। तो कम से कम क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 3। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो आपसे कहता कि इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ या घटा दिया जाए कि यह संख्या 4 से विभाजित हो, यानी दोनों चीज़ कहता, जोड़ या घटा दिया जाए कि ये 4 से विभाजित हो जाए कम से कम। तो आप देखते कि 1 ज़्यादा हो रहा था तो 1 घटाते, क्योंकि 1 कम से कम कितना है, 1 घटा दो कम है 3 से, 3 जोड़ोगे इधर 3 जोड़ोगे तब 4 से कटेगी, उधर 1 घटा दोगे इस संख्या में तो 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी वहाँ पे 1 घटाते, क्या करते, 1 घटाते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ही क्लियर करा देते हैं और भी चीज़ें आपको, ताकि आगे क्वेश्चन अगर आपको कभी मिले तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 111 नंबर का, 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 80, 36 और 42, 803642 में क्या जोड़ दिया जाए कि यह संख्या जो है पूर्णतः किससे, 11 से विभाजित हो। तो दोस्तों अगर पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देखना, उसमें मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था। यानी 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 11 का विभाज्यता का नियम हमने बताया था आपको कि यहाँ और इवन प्लेस पे जो वैल्यू हैं उनको जोड़ के अलग से और फिर आपस में घटाते हैं। यानी
यहाँ पे विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनको और सम स्थानों पे जो अंक हैं उनको जोड़ के अलग अलग, यानी 8 + 3 और +4 इनको अलग जोड़ के और घटाना है इस वाले से, यानी 0 + 6 + 2। और एक चीज़ और आप लोगों को मैंने बताई थी कि ये जो है घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित। इसी नियम के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो 80, 36, 42 ये लिखा है, इसमें कहा है क्या जोड़ दिया जाए कि हमें ये संख्या जो हो वो क्या हो जाए, 11 से विभाजित। तो हम जानते हैं कि जो जुड़ेगा वो किस में जुड़ेगा, इकाई अंक में। तो हम यहाँ पे इकाई अंक में ही ले लेते हैं कितना, x जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे हम इकाई अंक में को अलग से लिख लेते हैं कि क्या जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए। दोस्तों इसको जोड़िए आप, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस का x होगा। ठीक है, तो ये बराबर किसके, या तो 0 के आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, बराबर 0 के या फिर 11 के विभाजित। तो अब x का मान हम समझ लेते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ से बराबर 0 लिख के, तो 15 में 8 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा 7, तो 7 + x बराबर 0। यानी इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू कितनी 7। आप समझ रहे होंगे कि इसको 0 करना है, 15 ये है और 8 ये है। अब इसको आपको 0 करना है या फिर 11 बनाना है, तो 15 ये है, 8 में और जोड़ दो, 7 जोड़ दोगे तो 8 7 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, 15 15 आपस में कट जाएंगे। यानी यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा 7, तो कितना जोड़ दें 7 जोड़ दें। 7 जोड़ोगे तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, 80, 36 और 42 और 7 49, 42 7 49। अब अगर घटा के देखोगे आप तो घट रहा हो गया, देखना 8 और 3 11, 11 और 4 15, इसके बाद देखो 9 और 6 15 और 0 15, यानी 7 जोड़ा तो काम बन गया। बात समझ में आई होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखें, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, लिखा हुआ है कि 156 स्टार 942 156 156 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो ये भी 11 से विभक्त होने का पूछ रहा है, यानी 11 से ये भी क्या संख्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो स्टार के स्थान पर क्या आप संख्या रखो कि ये संख्या जो हो वो क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। तो हम इसमें भी डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम कर लेते हैं। देखिए ये 1 पे है, ये 3 पे, फिर ये 5 पे और ये 7 पे। तो इसको में जोड़ें तो 1 + 6 + 9, ठीक है। इसमें जोड़ेगा 5 - 1 6 9 और 2 और लेना है, सॉरी 2 और लेंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ोगे आप घटा के 5 स्टार की जगह हम x ले रहे हैं, ठीक है, x और जोड़ोगे कितना स्टार के बाद 4, तो 4 जोड़ दोगे। अब इसको जोड़ो दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 और 2 15, 9 6 15, 15 और 2 17, 1 18, कितना हो जाएगा 18। यहाँ देखो तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 5 और 4 9 और प्लस लिखा x, तो 9 + x। तो इसमें आप भी समझ रहे होंगे कि इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, या इसको तुलना करके ही देख लें, सीधा सीधा इसको तुलना करके कि 18 ये आया, इन अंकों का योग कितना आया 18, और ये 18 कब होगा, तभी तो 0 आएगा। ये 18 मिला आपको, विषम स्थानों के अंकों का योग कितना मिला 18, और यहाँ पे सम स्थानों का अंक भी क्या चाहिए 18। तो यहाँ पे 9 प्लस क्या करोगे कि 18 हो जाए, तभी तो ये कटेगा, तभी तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 9, यानी ये संख्या जो है x है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको 11 के नियम का। 11 का नियम थोड़ा सा टफ नहीं है ना कठिन है, थोड़ा सा लिखना तो पड़ता ही है 11 के नियम में। 3 का 9 के नियम में हमें लिखना ही नहीं पड़ता, हम बता देते हैं। ठीक है, तो 11 को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, कभी कभी गलत हो जाता है सम स्थान और विषम स्थानों में, तो आप अपने हाथ से लगाएं, प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन देखें 113 नंबर का, 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 41,116
41,116 ये संख्या लिखी है, तो 41,116, 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमने अभी आपको बताया था 2 में हम क्या देखते हैं, 2 से विभाजित में देखते हैं अंतिम अंक 1 अंक, और 4 से विभाजित में देखते हैं अंतिम 2 अंक, और 8 से विभाजित में क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक। तो दोस्तों इसमें कितना जोड़ दें हम कि ये क्या हो जाए, 8 से विभाजित। तो आप अंतिम अंक मान लें कि कितना, x जोड़ लेते हैं। अभी भाग दे के देखते हैं पहले 116 को, कितने से, 8 से। 8 से आप भाग करो 116 को, तो 8 एकम 8, कितना है, 8 एकम 8, बच गया 3, तो ये हो जाएगा 36। फिर काटोगे 8 से, तो 8 चौको 32, 32 बार कट गया तो 36 था, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 8 से ये बचा रिमाइंडर 4, तो इस संख्या में यदि 4 और होता, कितना होता, 4 और होता, तो ये संख्या पूरी पूरी फिर कट जाती, क्योंकि 4 ये शेषफल था, 4 और संख्या में ऐड हो जाता, तो 4 4 8, 8 से 8 ये कट जाता। यानी कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए इसमें 4, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 41,120। अब देखोगे आप ये 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 एकम 8, बचा कितना, 4, 8 5 40, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 4, कम से कम 4 जोड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 1y 3y 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, 11 से विभक्त हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे भी वही डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, किसका लगाएंगे दोस्तों, 11 का सम और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो सम विषम स्थान देखते हैं, तो 1 3 और 6, तो 1 + 3 और +6, और यहाँ पे आप माइनस करेंगे किसको, y यानी माइनस का 2y, और ये किसके बराबर आना चाहिए दोस्तों, 0 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का सम स्थानों का, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो y 1 था और दूसरा y था, तो कितना हो जाएगा, 2y। इसको जोड़ेंगे 6 3 9 1 10, और माइनस का ये हो जाएगा y हो जाएगा 2y, तो माइनस का 2y बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका -2y को उस साइड ले गए, पक्षांतर करके इस साइड ले गए हैं, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, तो y कितना, 5। y का मान कितना संभव होगा, 5 संभव होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप 11 का विभाज्यता का नियम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है 11 का। इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी दिए हैं RS अग्रवाल बुक में, और अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग लगा के देखें इन सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 115 नंबर का क्वेश्चन है, 48327 48327 और *8 ये दिया है। 48327 *8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए 11 के विभाज्यता के नियम। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग कर लेंगे। तो हम सम स्थान पे देखो ये इस तरीके से, विषम 3 1 1 छोड़ दो बस, और यहाँ पे ये 8 2 और स्टार आ जाएगा। तो 4 + 3 + 7 + 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 + 2 और प्लस लिख लेते हैं x, और इनका सम कितना आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए। किसके बराबर, 0 के बराबर। चलो करते हैं। तो 4 3 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 हो जाएगा दोस्तों 22। तो इसको लिख लेंगे 22, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +x बराबर 0। अब यहाँ पे समझना आप थोड़ा सा विभाज्यता के नियम से कि ये कितना हो जाएगा, 22 - 10, तो ये तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12, लेकिन यहाँ तो सिंगल डिजिट है, तो आप ये नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसका विभाज्यता का नियम क्या है। इसका विभाज्यता का नियम ये है, या तो संख्या क्या हो दोस्तों, या तो संख्या 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर, या तो 0 के बराबर, या फिर 11 से डिविजिबल हो, यानी 11 से उसमें भाग चला जाए। तो इसको हम 11 के बराबर लिख लेंगे। किसके बराबर लिख लेंगे, 11 के बराबर, क्योंकि अगर आप
इसको 0 के बराबर लिखोगे दोस्तों इसमें जो मान मिलेगा वो कितना, x के बराबर 12 रखना पड़ेगा, और 12 का मतलब होगा 2 अंक, और 2 अंक थोड़ी रखेंगे, एक ही अंक चाहिए। तो यहाँ पे आपको 11 के बराबर रख लेना है, क्योंकि आपने ये नियम ध्यान से पढ़ा है। तो इसमें ये नियम है या तो संख्याओं के अंकों का योग सम स्थानों विषम स्थानों के अंकों का योग 0 के बराबर हो, या फिर 11 से विभाजित हो, यानी 11 का मल्टीपल हो, यानी उसमें 11 का भाग चला जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या रख लेना है, क्योंकि ये यहाँ पे आपका ज़्यादा आ रहा है 12, इसलिए आप इसको किसके बराबर रख लो, 11 के। अच्छा ये बताओ, इसमें 22 में 10 चला गया, 22 में 10 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। अब 12 बचा तो 12 में और कितना आप कम कर दो, 12 में कितना घटा दो कि ये 11 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसमें 1 घटा देंगे, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या रखी दोस्तों, तो x की वैल्यू 1 पुट की है, तो ये 11 का डिविजिबल हो गया, यानी x स्टार की वैल्यू हमें कितनी रखना पड़ेगी, 1 रखना पड़ेगी। आपको थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएं ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे समझ में आए। यहाँ पे आप क्या रख लोगे, 1 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 11, और 22 में 11 गया तो कितना बचेगा 11, और 11 से विभाजित होता है, तो ये 11 का विभाजित नंबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में देखें 116 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 116 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6, 7, 3, 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजित का नियम लगना है, 9 से विभाज्यता का नियम, 6, 7, 3, 5 स्टार 1। तो इसमें आपसे कहा गया है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या रखा जाए कि ये संख्या क्या हो, 9 से विभाजित। तो 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता है कि सभी अंकों का योग जो है वो क्या हो, यदि 9 से विभाजित होगा, सभी अंकों का योग जो हो वो यदि 9 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। तो सभी अंकों का योग कर लेते हैं हम। तो 6 और 7, 6, 7, 13, 13 और 3 16, 16, 5 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22, और 22 प्लस स्टार। अच्छा अब आप बताएं इसको कि 22 में आप कितना जोड़ें कि ये 9 से विभाजित हो जाए, 22 में आप कितना जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 27 ही आएगा अगला नंबर, 18 आएगा, 18 के बाद 27, तो 18 से ज़्यादा है तो कितना है 22, तो 9 तिया 27, 22 में कितना 5 अगर और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27, यानी स्टार का न्यूनतम मान कितना है दोस्तों, 5 है। कितना है, 5 है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 116। उम्मीद है समझ पाए होंगे। सारे क्वेश्चन ये विभाज्यता के नियम पे थे और आगे भी हैं, तो आप भी सॉल्व करें हमारे साथ साथ। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 117। 117 क्वेश्चन कह रहा है, 117 नंबर क्वेश्चन 671 स्टार 483 स्टार 483 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, आपको थोड़ा सा हम टाइम देते हैं 5 सेकंड का। तो इसको हमें 9 से विभाजित करना है दोस्तों। तो 9 का नियम अभी अभी हमने सीखा, क्या होता है, सभी अंकों का योग जो हो यदि वो 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित। तो योग करते हैं, 6 और 7 कितना दोस्तों, 13, 6, 7, 13 और 1 14, 14, 4, 18, 18 और 8, तो 18, 8 हो जाएगा कितना 26, 26 और 3 हो जाएगा आपका कितना 29। तो 29 में दोस्तों कितना जोड़ दो आप कि ये 9 से विभाजित हो जाए। अच्छा 9 का पहाड़ा पढ़ो, तो 9 तिया 27, 9 चौको 36, कितना होता है 9 चौको 36। 36 को बनाने के लिए इसको 36 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 7। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 7 जोड़ दिया जाए। एक बार हम जोड़ कंफर्म कर लेते हैं, 6 और 7 13, 14, 14, 4 18, 18 और 18, 8 26, 26, 3 29, सही है। तो 29 प्लस 7 यानी स्टार का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कम से कम मान 7 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी फिर 9 से विभाजित, यानी 29 7 लिख देते हैं 36 और 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर का क्वेश्चन।
तो 118 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या दिया है 118 नंबर क्वेश्चन में? तो 118 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 157 स्टार 243 157 स्टार 234 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? आपको पता है कि 3 का नियम और 9 का नियम बिल्कुल सेम है, बस 3 का नियम लगा रहे हो तो 3 से भाग होना चाहिए और 9 का नियम लगा रहे हो तो 9 से कटना चाहिए। यानी संख्याओं का योग यदि यहाँ पे ये 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित। तो हम सब अंकों को जोड़ लेते हैं, तो 1 5 7, तो 5 1 6, 6 7 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 4 कितना हो जाएगा? 22। और स्टार में देख लेते हैं तो स्टार। अच्छा दोस्तों, कितना आप इसमें जोड़ दो कि ये संख्या क्या हो जाए? 3 से कट जाए। तो 22 है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 30 7 21 होता है, और 21 के बाद अगला टर्म आता है 3 के पहाड़े में कौन सा? 24। यानी यहाँ पे 3 8 है 24, कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो स्टार की अधिकतम वैल्यू कम से कम, सॉरी अधिकतम नहीं, अधिकतम में तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है। तो स्टार की कम से कम वैल्यू क्या होगी? 2। यानी कम से कम 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इन क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप लोग फिर भी हम कहेंगे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, एक बार अपने हाथ से ज़रूर लगा कर देखें। दोस्तों सभी लोग पेन कॉपी बिल्कुल लेके बैठा करो आप लोग, ठीक है। कहीं भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हालांकि आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, अब इससे पता भी नहीं चलता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा और कितने लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम अपनी मेहनत बिल्कुल बरकरार किए हैं। जो मेहनत आप क्लास में देख रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो मेहनत हम अपने तरफ से पूरी कर रहे हैं, बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट बनता रहे तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर वीडियो आप देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 119 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। तो आप देखें ये क्वेश्चन पूरा ऑप्शन बेस है, क्योंकि उसने कहा है कि ऑप्शन में लिख दी 4 संख्याएं लिख दी कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। तो चलो हम लिख लेते हैं संख्या 340 56, अगला नंबर लिखा हुआ है 54036, अगला नंबर है फिर 540 36, 504 36, और डी ऑप्शन है इसका 65043, 65043, 65043। देखिए दोस्तों 18 का नियम देखिए कहीं कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि अगर ऐसे नियम आप पढ़ोगे तो कहाँ तक नियम पढ़ते रहोगे? 18 का, फिर 21 का, फिर 32 का, फिर 64 का, फिर 72 का, ठीक है। तो इनको हम तोड़ लेते हैं जब भी ऐसे नियम हैं कि मतलब कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या है, तो उनको हम आपस में तोड़ के और फिर वहाँ पे नियम लगाते हैं। जैसे 18, तो 18 का नियम, 18 से कोई संख्या कट रही है, और 18 का मतलब आप समझते होंगे, 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18। आप कभी भी अगर ऐसी संख्या कोई मिलती है कि जैसे मान लिया 72 मिल गया, तो 72 को आप ऐसे फैक्टर में तोड़ लो कि सहभाज्य हो, यानी वो संख्या आपस में सहभाज्य हो। जैसे 9 और 2 आपस में सहभाज्य का मतलब आप समझते होंगे, सहभाज्य वो संख्या कहलाती जो आपस में नहीं कटती। जैसे 9 और 2 आपस में नहीं कटती, तो 9 दूनी 18। तो ऐसे फैक्टर आपको बिल्डअप करना वहाँ पे। जैसे ये 72 का मतलब 9 8 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 8 72, 9 और 8 आपस में नहीं कटती। तो यहाँ पे दोनों नियम आपको लगा लेना है। यानी जैसे 9 और 2 का है, जैसे 18 का है, तो 18 में आप देखें 18 का मतलब होता है 9 और 2, यानी इसका एक फैक्टर 9 भी है, इसका एक फैक्टर 2 भी है। तो यदि आपको दोनों कंडीशन को फॉलो कराया और दोनों कंडीशन फॉलो कर गई, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 18 से कट जाएगी। और सिंगल कोई भी, यानी संख्या 9 से तो कट रही, 2 से नहीं कट रही, तो फिर वो संख्या 18 से नहीं कटेगी। दोनों से कटना चाहिए, यानी 9 से भी और 2 से भी। चलो देखते हैं, लगाते हैं। अब अगर आप देखें 2 की शर्त को ही पूरा कर, 2 की शर्त को हम सबसे पहले लेके चलेंगे, क्योंकि 2 बहुत आसान है। लास्ट में देख लेंगे कि संख्या क्या है, 2 से कट रही होगी, तो लास्ट अंक 2 से कट रहा होगा। 6 2 से कटता है, 6 6 कटता है। देखो 3, ये क्या लिखा है? 3, तो ये संख्या क्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो क्वेश्चन में यही तो कहा था, ये आप देखें क्वेश्चन में कहा था
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, तो ये वाली नहीं हो सकती। बाकी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसने कहा कौन सी नहीं हो सकती। अगर कहता कौन सी हो सकती है तो फिर हम सबको चेक करते, लेकिन अभी उसने कहा है कौन सी नहीं हो सकती है, तो इसमें हमें 9 का यूज ही नहीं करना पड़ा, केवल 2 का उपयोग करके हमने संख्याओं को अलग कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 120 नंबर का क्वेश्चन। तो 120 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 120 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 120 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 से 120 नंबर, हाँ 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? ऑप्शन लिखते हैं हम जल्दी से। 35,718, अगला है 63,810, चौथी है 53,7804, 53,7804, और लास्ट है 31,25,736, 31,25,736। यही है ऑप्शन 31,25,736, 53,7804, 63,810, 35,718। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपसे कहा है सीधा सीधा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होती है, यानी 24 से डिवाइड होने वाली संख्या आपको बतानी है। तो 24 को आप देखिए, अभी हमने आपको बताया था, अब 24 का डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ी हमें पता है, लेकिन हमें पता है 24 जो बना है वो किससे बना है? 8 और 3 ऐसे फैक्टर करना है, यानी ऐसे गुणनखंड दोनों के करना है कि ये आपस में क्या हो, कोप्राइम होने के लिए। तो 12 गुणा 2 भी हो जाता है, 12 दूनी 24 भी होता है, 6 चौको 24 भी होता है, तो लेकिन 6 और 4 तो आपस में कटते हैं। आपको चाहिए कोप्राइम, यानी आपस में जो कटते ना हो, यानी सहभाज्य संख्या। तो 8 3 24, यानी 8 और 3। तो हम 8 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा लेते हैं और 3 का लगा लेते हैं। ठीक है, 8 और 3 दोनों का हम डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है दोस्तों? 8 का होता है, सबसे पहले 8 ही का लगाते हैं, क्योंकि 8 में बिल्कुल आसान है, 3 अंकों को भाग करके देखना है, अंतिम 3 अंकों को। इसको करो अंतिम, तो ये काटो 8 8 64, 8 9 72 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 64 बच जाएगा कितना दोस्तों? यहाँ पे बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा, 78 होगा, तो फिर 8 से नहीं कटेगा, तो ये 8 से नहीं कट रहा है। इसमें लगाओ तो ये 8 9 72 बच जाएगा कितना? हाँ 8 9 72 बच जाएगा यहाँ पे आपका 72 से 81, तो 9 बचेगा 90, फिर नहीं कटेगा। फिर इसमें लगाओगे 8 से, तो 8 धाम 80 और फिर 4, तो ये भी नहीं कटेगा। इसमें लगाओ आप 8 से, 8 9 72 कितना? 8 9 72 बचा 1, 8 दूनी 16, तो ये 8 से कट गया। लेकिन हमें अभी खुश नहीं हो जाना है, इसको 3 को और लगा के देखते हैं। ठीक है, वो तो इसी से गया, लेकिन हम 3 का और लगाते हैं। तो 3 का नियम क्या होगा? इन सबको जोड़ लो और 3 से कट जाए, यानी 3 1 4, 3 1 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 3 21, 21 और 6 27, तो ये 27 भी 3 से कटता है, यानी 100% ये संख्या होगी। क्या होगी? डी 31 25 736। अगला क्वेश्चन देखें 121 नंबर का क्वेश्चन। तो 121 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 1 to 1, 121 नंबर का क्वेश्चन। तो 121 नंबर में कहा गया है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, A B C और D। तो ऑप्शन हैं 47,649, 47,649, अगला है 47,719, 47,719, अगला है 47,619, 47,619, 486,48619, 48619, 47649, 47719, 47619, 48619। तो इस क्वेश्चन में ये कहा है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर उसका गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? यानी इन संख्याओं में से कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसमें आप 7 से जब गुणा करोगे ना, क्या करोगे? 7 से गुणा, तो उसका जो अंक होगा प्रत्येक अंक किस तरीके से 3 3 3 3 3 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? 3 3 3 आ रहा होगा। ठीक है, तो आप से कहा है सबसे छोटी संख्या, क्या कहा है? सबसे छोटी संख्या। तो इनमें सबसे छोटी संख्या जो होगी हम उसी से करना स्टार्ट करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी सबसे छोटी संख्या? ये है, इसमें ही करते हैं हम 7 से गुणा पहले। तो 7 नाम 63
का 3 हासिल कितनी आ जाएंगी 6, 7 एकम 7, 7 6 13 की 3 हासिल 1, फिर जाएगा 7 में 7 छंग 42, 42 और 6, 42 और 6 कितना हो जाएगा, कहीं गलत हो गया क्या, 47,619 सही तो है। तो 7 से हम देखते हैं एक बार फिर से, 7 नाम 63, 7 नाम 63, 63 का 3 हासिल 6 और 7 एकम 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, अच्छा हासिल 1 थी, फिर 7 छंग 42 और 1 43 का 3 हासिल हो गई अब 4, इसके बाद 7 7 49, 49 और 4 तो 49 4 53, अब हासिल कितनी हो गई 5 और 7 चौको 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33। तो दोस्तों वो संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या थी इसलिए हमने इससे ट्राई किया, ठीक है। आप इससे ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको कभी भी अगर क्वेश्चन में छोटी कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो आप सबसे पहले छोटी से ट्राई करो। मान लो इससे नहीं आता तो फिर हमें सभी ऑप्शन को गुणा करके देखना पड़ता, क्या करना पड़ता, गुणा करके देखना पड़ता, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन 1 2 2। तो 122 नंबर का क्वेश्चन देखें आप क्या है। तो 122 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं। तो 1 से 200 के बीच में आपको पूर्णांक बताना है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हों। आप एक चीज़ समझते होंगे कि कोई संख्या, ऐसी संख्या आपको चाहिए, वो संख्याएं चाहिए जो 2 और 3 से विभाजित होती हों। 1 और 200 के बीच में उन संख्याओं को आपको काउंट करना है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होती हों। आप देखें 2 से भी विभक्त हो और 3 से, तो क्या 2 ऐसी संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि 2 केवल 2 से होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही 3 क्या विभाजित होगी 2 से, नहीं होगी, 3 केवल 3 से होगी। तो यानी इन दोनों का गुणा जो होगा वो संख्या का आपको निकालना है कि किस, यानी 2 और 3 6, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से, यानी वो संख्या 6 से विभाजित होना चाहिए। सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यही है, क्योंकि ये आपस में कोप्राइम है। तो अगर संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, वो संख्या आपको चाहिए, इसका मतलब वो संख्या 6 से विभाजित होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप देखेंगे तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बन जाएंगी इस तरीके से 6 फिर 12 फिर 18 फिर 6 चौको 24। अगर ऐसे काउंट करते करते आप देखो तो लास्ट 200 तो विभाजित होता नहीं है 6 से आप विभाजित करके देखो तो इसके पहले संख्या कितनी बचती है, 6 से देखोगे तो 6 3 18 और बच जाएगा कितना 2 और 6 दूनी 6 3 18 तो 2 बचेगा, यानी 198। तो लास्ट संख्या 198 होगी जो 6 से विभाजित हो रही होगी, 6 3 18 6 3 18, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक तो तरीका ये है कि काउंट कर लो, गिनती करने बैठ जाओ, 6 का पहाड़ा पढ़ो फिर 6 से काटते चलो, तो ये तो टाइम लगेगा। तो इसमें इतना टाइम ना लगे इसके लिए आप देखें ये एक सीरीज है, 6 12 18 6 के गैप में एक सीरीज है। इसी सीरीज का नाम बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी। डरने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, केवल आप याद कर लें, इसको बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। यानी एक निश्चित गैप, हर संख्या में कुछ घट रहा हो या कुछ जुड़ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है। देखिए आप 6 जुड़ रहा है सब में, 6 देखें कितना है, 6 12 6 18 6 24, तो 6 का गैप है, यानी डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। तो ये समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एक सूत्र होता है, उसको बस याद कर लें आप, Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। क्या होता है Tn, यानी Tn का मतलब होता है दोस्तों अंतिम पद, यानी पूरी सीरीज का अंतिम पद क्या है, ठीक है। तो अंतिम पद हम लिख लेंगे कितना है दोस्तों, 198 है, ठीक है। अंतिम पद लिखना है कितना, 198 198। और यहाँ पे a का मतलब होता है प्रथम पद। क्या, प्रथम पद, पहला पद जो है सीरीज में वो क्या है, तो पहला पद दोस्तों कितना है, 6। सॉरी यहाँ पे a+ है, क्या है, a+, मिस्टेक है ये। Tn बराबर a + n - 1 × d। तो ये पहला पद, तो पहला पद दोस्तों क्या है, 6 हमारा पहला पद क्या है, 6 है। और n मतलब होता है दोस्तों कुल पदों की संख्या। तो पद तो हमें निकालने ही है, हमें पता ही नहीं है कितने पद हैं, उन्हीं की तो संख्या निकालना है। तो n हमें पता नहीं है, n - 1। और d का मतलब दोस्तों कितना, डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 6 है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों आपका 198, यहाँ पे 6 आएगा, इस साइड में प्लस में है तो इस साइड आएगा माइनस में, तो माइनस होगा तो ये बच जाएगा कितना दोस्तों आपका, ये बचेगा n - 1 और × 6 और बराबर में बच जाएगा दोस्तों कितना,
6 घटा देंगे इससे, क्योंकि इस साइड जाएगा तो 6 माइनस हो जाएगा, तो 198 से 6 गया तो कितना बचेगा 192। अब 6 से ये काटो तो 6 से कट जाएगा, 6 से काटोगे 6 से 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12, 32 कट जाएगा। तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो दोस्तों n मतलब n मतलब पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या n का मान निकालना है, तो माइनस का 1 उस साइड जाएगा, तो 32 + 1 कितना हो जाएगा 33। समझ लेना एक बार फिर से, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन था आपका कि 1 से लेके 200 तक के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 2 और 3 से विभाजित है। इसका मतलब 2 और 3 से कोई संख्या अगर विभाजित है तो वो संख्या 100% किससे 6 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कोई संख्या 9 से और 2 से दोनों से विभाजित हो, इसका मतलब वो संख्या क्या है 18 से विभाजित होनी चाहिए। बात समझ में आई। तो इसका मतलब हमने सीरीज में देखा, देखो अब 1 से लेके 200 में कहाँ तक विभाजित होगा 6, तो पहला पद क्या आएगा 6, फिर 12 होगा, फिर 18, ऐसे आपने लास्ट तक निकाल लिया। लास्ट तो निकाल ही लोगे क्योंकि 200 में भाग करके देख लोगे आप 6 से, तो आप देखोगे कितना जा रहा है, तो आप देखोगे कि इसमें शेषफल बच रहा है, तो आप 2 नंबर पीछे और चले जाओगे, तो 198 लास्ट पद हो जाएगा। कितना 198 आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है, अंतिम पद। तो अब यहाँ पे ये एक सीरीज बन गई, क्या बन गई सीरीज, समांतर श्रेणी की एक सीरीज। तो 6, 12, 18, 24 ऐसे करके कहाँ तक 198 तक। तो हम यहाँ पे समांतर श्रेणी का एक सूत्र लगा देते हैं जिससे पूरा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं तो फिर काउंट करना पड़ेगा, इसीलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये आगे भी काम आएगा जब हम पढ़ेंगे सीरीज, तब आपको कई क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए आप इसको याद जरूर कर लें। तो ये Tn बराबर a + n-1 × d होता है। यहाँ पे Tn हम आपको बता दें, लिख दें, Tn मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है Tn अंतिम पद। a जो होता है वो होता है प्रथम पद, n जो होता है वो होते हैं कुल पद, यानी ये कितने हैं कुल पद 1, 2, 3, हमें यही ना काउंट करने थे कि कितने हैं, कितनी संख्याएँ जो क्या होती हैं 6 से कट रही हैं, यानी 2 और 3 से कट रही हैं। तो n का मतलब होता है दोस्तों कुल पद, और d का मतलब होता है डिफरेंस, यानी सर्वांतर। कितना सर्वांतर, यानी सभी में कितने का अंतर है, सर्वांतर। ठीक है दोस्तों। तो आपने इसको रखा, अंतिम पद 198 था, वो रखा a, यानी पहला पद तो 6 था, 6 रख लिया, प्लस n-1 यही तो निकालना था n, ठीक है, और डिफरेंस कितना था 6। आप इस 6 को इस साइड ले गए, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा कितना 192, फिर 6 से 192 काट दिया, 32 बार कट गया, n-1 n उधर गया, 1 उधर गया, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 33। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ देखो टाइम लगना है दोस्तों, हम वहाँ बिल्कुल टाइम देंगे आपको। आपको एक बार समझ नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बोलें, हम उसको आपको अगले वीडियो में क्लियर कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है 123 नंबर का क्वेश्चन। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। अब समझना दोस्तों, एक संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं x है, तो इस संख्या को जब 13 से भाग करते हैं, इस संख्या को जब 13 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, तो शेषफल 1 बचता है। फिर कहा गया है कि यदि भागफल को 5 से भाग दें, यानी इस संख्या को जब x को किसी संख्या 13 से भाग किया गया होगा, तो किसी बार गया होगा, हम मान लेते हैं कि q बार गया भाग, कितना बार गया q बार, तो कोई संख्या 13 थी, उससे हमने भाग किया तो कितनी बार q बार गया, तो शेषफल तब कितना मिला 1। फिर आगे कहा गया है कि जो भागफल है, अब उस भागफल को 5 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं दोस्तों, 5 से भाग करते हैं तो शेष 3 बचता है। 5 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है, 3 शेषफल बचता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि वो y बार गया होगा, कितनी बार, y बार गया होगा, भाग कितनी बार, y बार गया होगा। तो यहाँ से अगर तुम संख्या बनाओगे दोस्तों, तो क्या संख्या बन जाएगी, x के बराबर संख्या बनेगी 13q + 1, क्या बन जाएगी 13q और +1। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल कितना बनेगा। तो पहले हम संख्या बना लेते हैं, फिर वो संख्या को 65 से भाग करें तो क्या शेषफल देगा। तो संख्या को पहले संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अब q को भाग किया था, किसको, q को भाग किया था, भागफल को भाग किया था, तो q को, तो यहाँ पे q बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, q बराबर आ जाएगा 5y और प्लस का हो जाएगा कितना 3। तो q की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं 5y + 3, तो x बराबर ये हो जाएगा कितना 13 और 5y और प्लस हो जाएगा कितना
3, 5y + 3। इस q की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के रख दी। आप फिर से एक बार समझना, कोई संख्या x है, x को जब हमने भाग किया तो शेषफल 1 मिला, तो हमने मान लिया कि 13 से जब हमने भाग किया तो q बार गया और शेषफल कितना 1। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि जो भागफल आया उस भागफल को 5 से भाग करते हैं, तो भागफल कितना q मान के चले तो q आया, तो इसमें शेषफल कितना मिलता है 3। तो 5 से q को जब भाग किया तो हमने मान लिया y बार गया, तो शेषफल कितना मिला 3। तो हमने इसको लिख लिया संख्या के बराबर, क्या हो जाएगा भाजक गुणा भागफल। हम समझा चुके हैं दोस्तों पिछली वीडियो में आप सबको ये। तो 5 × y और प्लस का 3, तो 5y + 3, q की वैल्यू आप रख दो +1 लिख लो। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13 × 65, 65y, और ये हो जाएगा 13 × 3 = 39, तो ये हो जाएगा 39 और +1, तो ये बन जाएगी आपकी संख्या दोस्तों। क्या बन गई, x बराबर 65y और प्लस का बन गया 40। अब कहा गया यदि इस संख्या को 65 से भाग किया जाए, यदि इस संख्या को 65 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको अब ये संख्या प्राप्त होगा, ये होगी वो संख्या, तो 65 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल होगा। आप जानते हैं 65 से इस संख्या को भाग करोगे आप 65y और 65, ये कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल 40 और 65। तो आप देखेंगे ये 40 ही क्या बच जाएगा शेषफल, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 शेषफल बचेगा। क्योंकि आप दोस्तों बहुत अच्छे से जानते हैं कि 65 इन दोनों को प्लस को करके और फिर आपको 65 से भाग करना है, तो हम इंडिविजुअल अलग अलग करें तो 65y और बटे 65 और प्लस 40 बटे 65 लिखेंगे, तो 65 से 65 ये तो पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। रिमाइंडर कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि 65 को आप 40 से भाग करोगे तो 40 से नहीं कटेगा, तो 40 ही रिमाइंडर आ जाएगा, यानी शेषफल कितना मिलेगा दोस्तों 40। यानी जिस संख्या को आप 13 से भाग कर रहे थे, फिर उसके भागफल को 5 से भाग कर रहे थे, उस संख्या को यदि 65 से भाग करोगे तो शेष कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और लगभग आज हमने 15 से 16 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट लास्ट वीडियो जो होगा दोस्तों उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लास्ट में RS अग्रवाल में दिए हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।